प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। रोज़ नित्य हम एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होते हैं आपको जानकारी देने के लिए। वीडियो का टाइटल है लॉक की राजनीतिक विचारधारा की आलोचना। हम लॉक के विचारों के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। लॉक के राजनीतिक दर्शन की कई प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि लॉक में हॉब्स जैसी पैनी दृष्टि और सूक्ष्म विवेचना की शक्ति और कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की सामर्थ्य नहीं थी। लॉक के विचारों में बड़ी अस्पष्टता, परस्पर विरोध की असंगतियां थीं। परस्पर विरोध और असंगतियों के अतिरिक्त उनके विचारधारा के प्रधान दोष कुछ और भी हैं, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना उचित समझूंगा। नंबर 1, मानव स्वभाव संबंधी उनकी जो विचार थे वो आदर्शात्मक दृष्टिकोण लिए हुए थे, जो कि एक पक्षीय थे। नंबर 2, प्राकृतिक अवस्था का उन्होंने अवास्तविक चित्रण किया। उन्होंने शांति की बात कही, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी घोर अशांति, अराजकता और भय का साम्राज्य है। तो ये कैसे माना जाए कि लॉक द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था सही थी। नंबर 3, व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में उन्होंने जो समर्थन किया है, उनके मतानुसार जब कोई व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तो उस पर उस संपत्ति पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि लॉक ने पूंजीवाद का प्रबल पोषण किया, समर्थन किया, जो कि श्रमिक वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए उचित नहीं है। नंबर 4, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण जन सहमति नहीं हो सकता। राज्य का निर्माण तो बहुत सारी प्रवृत्तियों के कारण हो सकता है। बल और शक्ति के आधार पर भी राज्य बने हैं, नष्ट हुए हैं। इसलिए एकमात्र जन सहमति ठीक नहीं है। नंबर 5, लॉक का समझौता अस्पष्ट है। लॉक के समझौते में 2 प्रकार का समझौता हुआ है, सामाजिक और राजनीतिक। और व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए कई तरह की अस्पष्टताएं लिए हुए। नंबर 6, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को मान्यता देना नितांत भ्रमपूर्ण है। जब प्राकृतिक अवस्था ही है तो अधिकार नाम की चीज़ होगी कहाँ से, जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के अस्तित्व को समझता ही नहीं है। तो उनके राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व मात्र काल्पनिक है। नंबर 7, निरंतर क्रांति की आशंका। लॉक ने व्यक्ति समूह को राज्य से भी सर्वोपरि बना दिया, इसलिए राज्य के विरोध में निरंतर क्रांति की आशंका बनी रहती है। नंबर 8, राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। लॉक के राज्य एवं सरकार की शक्तियों के विवरण को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह निबंध में इंग्लैंड के संसदीय शासन का आंखों देखा हाल लिख रहा हो। इससे स्पष्ट होता है कि लॉक के जो विचार हैं राजनीतिक, उनमें बहुत सारे कमियां हैं, जिनके आधार पर ये एक आलोचनात्मक मूल्यांकन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी लॉक ने समझौतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये उसकी उपादेयता है। जय हिंद, जय भारत।